मरने वाला था, जिस समय मैं मरने वाला था उस समय तुम सब लोगों ने आकर के मुझसे पूछा था कि क्या खाओगे। तब किसी ने आकर के पूछा था कि क्या मांस खाने की इच्छा है। उस समय मेरे मन में अचानक ये भाव आ गया कि मैं मरते समय एक बार मांस खा लूं, मरने से पहले एक बार मैं मांस खा लूं। और वैसे सोच करके मैं अपने प्राण को त्याग दिया और मांस खाने की इच्छा हुई। उसी कारण से मुझे शेर की योनि प्राप्त हो गई। अंते मति सहगति। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मरणासन व्यक्ति को जो क्या करते हैं, गीता सुनाते हैं, या जो मरने वाला होता है उसको क्या करते हैं, गंगा जल में तुलसी का पत्र मिलाकर के पिलाते हैं ताकि इसका मन मत भटके। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल्परात को जात खिली न खिली, मलया चल की सुत शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, काल उठारे लिए फिरता तन नम्र से लोग झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रचना अंत समय में मिली न मिली। अंत समय में क्या आपको तुलसी पत्ता गंगा जल मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है भैया। कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए और कब इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ जाता है ये कोई नहीं जानता। कैसा बैर कहाँ की बैरी, अरे आपस में मत खार करो, अरे जाने कब चल जाए उमरिया, पल दो पल तो प्यार करो। जाने कब चल जाए उमरिया, पल दो पल तो प्यार करो। कितना अच्छा था बेचारा कल सीढ़ी से फिसल गया, वो भी अच्छा था जिसको कल भरा हुआ ट्रक कुचल गया। जीवन का लम्हा देखो उम्र समूची निकल गया, अरे अच्छे अच्छे दमदारों का चुटकी में दम निकल गया। अच्छे अच्छे दमदारों का चुटकी में दम निकल गया। मत लाशों पर फूल चढ़ाओ, जीते जी सत्कार करो। जाने कब चल जाए उमरिया, पल दो पल तो प्यार करो। अरे जाने कब चल जाए उमरिया, पल दो पल तो प्यार करो। कौन जानता है जी, आज का सूरत देखने वाला कल का सूरत जो देख ले कोई गारंटी नहीं है भैया। सामान लेने जब जाते हैं दुकान में, सामान लेने जब जाते हैं दुकान में तो दुकानदार से पूछते हैं भैया कितने साल का गारंटी है। अब दुकान वाला कहीं पूछ दिया भैया तेरा कितने साल का गारंटी है, तो दुकान वाला पूछ दिया तू तो गारंटी पूछ रहा है ना, और कब का दिन का गारंटी है बता सकते हो। सामान 100 बरस का, ये सामान 100 बरस का, लेकिन भगवान ने कहा है गारंटी एक भी दिन का नहीं दूंगा मैं, गारंटी एक भी दिन का देने वाला नहीं हूं। जिस दिन मेरा मर्जी होगा सीधा टिकट कटेगा, जिस दिन मेरा मर्जी होगा वो दिन टिकट जो है कट जाएगा। भगवान अपनी माता यशोदा को समझाते हैं और समझा करके कहा है कि माँ ज्यादा प्रेम जो है, ज्यादा आसक्ति जो है पूर्व जन्म का कारण बनता है। भगवान का नाम लो, भगवान के स्मरण करो और भगवान के स्मरण करके अपना सब कुछ भगवान में ही अर्पण कर दो। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान देव के हृदय के पास पहुंचे, सब ने स्नान किया है और सब स्नान करके सबको भगवान जो है क्या करते हैं, मुक्ति का जो प्रसंग बताए हैं। यहाँ पर दशम स्कंद जो है समाप्त होता है और दशम स्कंद के साथ एकादश स्कंद की कथा को आपको सुनाता हूं। इस भागवत को आप लोग सुन रहे हो, उस भागवत में 12 स्कंद है और 12 स्कंद और 18,000 श्लोक है। मेरा प्रयास था कि आप लोगों को सब स्कंद की सब कथाओं को धीरे धीरे सुनाता हुआ चलूं, और क्योंकि जिस प्रकार से एक फूल से जो है माला नहीं बनता, एक फूल से माला नहीं बनता, माला बनाना है तो बहुत सारे पुष्प की जरूरत होती है। उसी प्रकार से भगवान की जब बहुत सारी कथा को सुनेंगे तो एक माला बन करके जब उसको पहनेंगे तब कहीं जाकर के हमको पुण्य जो प्राप्त होता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है तो उस प्रेम के लिए हम भी आपको भगवान की सभी कथाओं को जो सुनाते हुए चले, कोई भी कथा को हम नहीं छोड़े। भले एक लाइन में उस कथा को बोल दी होंगी, लेकिन सब कथाओं को सुना है ताकि आप लोग भगवान की सभी कथाओं को जो है स्वीकार करो। कहते हैं भगवान को लग रहा था, भगवान कृष्ण को लग रहा था कि मेरे परिवार के लोग जो हैं अब अपने आप को क्या समझ रहे हैं, ब्रह्म समझ रहे हैं।
भगवान के कृष्ण के परिवार के लोग सोच रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो हम भगवान हैं। सांसारिक प्रवृत्तियां जो है अब बाधा रूप बनती जा रही थी। भगवान क्या करते हैं, अब अपनी लीला को जो है समेट रहे हैं। भगवान क्या करते हैं, अपनी लीला को समेट रहे हैं। एक बार भगवान का जो है बड़ा पुत्र शाम्ब, भगवान का बड़ा पुत्र है कौन, शाम्ब। शाम्ब क्या करता है, एक दिन स्त्री का रूप धारण कर लिए और स्त्री का रूप धारण करके वो क्या करते हैं, अपने पेट में जो है कपड़ा को बांध लिए और कपड़ा को बांध करके जो साधु संत भगवान से मिलने के लिए आए थे, जो साधु संत क्या किए थे, भगवान से मिलने के लिए आए थे। दुर्वासा, अंगीरा, अत्रि, महर्षि, बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग जो है क्या किए हैं, भगवान से मिलने के लिए आए थे जी। और भगवान से जब मिलने के लिए आए थे तो क्या करते हैं, भगवान का बड़ा बेटा शाम्ब अपने पेट में जो कपड़ा को बांध दिया और गर्भवती होने का नाटक करते करते उसी ऋषि महात्मा लोग के पास में जा पहुंचे और ऋषि महात्मा लोग के पास जा करके पूछ रहे हैं, बताओ ये गर्भवती है, अब ये गर्भवती है, इसके पेट में लड़का है कि लड़की है, लड़का है कि लड़की है, पूछ लिए। ऋषि महात्मा ने आंख को बंद किया और आंख को बंद करके देखा तो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। और किसका बेटा है, बोले भगवान कृष्ण का बेटा है, भगवान कृष्ण का बेटा है। ऋषि महात्माओं ने कहा, अरे तुम्हारे पिता जो है विप्रधेनु सुरसंसहित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तुम्हारे पिता जो है विप्रधेनु सुरसंसहिला लिंग मनुज अवतार, साधु संतों की रक्षा के लिए तुम्हारे पिता जो है अवतार लेते हैं और उसी के पुत्र जो है आज ऋषि महात्मा लोग का जो है क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, तो भले ही भगवान के वंशज हो। तो कपड़ा बांध करके आए अपने पेट में, वो तुम्हारे कुल का विनाश करने वाला एक मूसल जो है बन करके कुल का जो है पूरा यदुवंश का जो है विनाश कर देगा, ऐसा मूसल जो वहां से निकलेगा। ऋषि महात्मा साधु संतों के साथ मजाक करते हो, सब जो डर जाते हैं जी। और डर करके क्या किए हैं, सीधा अपने दादा वसुदेव जी के पास में गए और वसुदेव जी के पास में जाकर के वसुदेव जी को बताने लगते हैं। वसुदेव जी जो है क्या किए, जान गए और वसुदेव जी जान करके क्या करते हैं, अब बच्चों को कैसे समझाएं। तो उसने कहा, बेटा कपड़ा को हटाओ। तो कपड़ा को जैसे हटाते हैं जी तो वहां से मूसल निकलता है और जैसे मूसल निकला है तो लकड़ी को बोले जाओ आग में जला दो और इसमें से जो लोहा बनता है ना मूसल में, उस लोहा को घिसना और घिस करके क्या करना है, उसको समुद्र में फेंक देना। शाम भगवान के बच्चे लोग क्या करते हैं, उस मूसल को निकाल लिया और मूसल को निकाल करके अग्नि में जला दिए। जो लोहा बचता है उसको घिसते हैं और घिस करके जो लोहा का टुकड़ा बचा था उस लोहा के टुकड़ा को समुद्र में फेंक देते हैं। इधर सब देवता लोग जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करके कहते हैं कि भगवान आपके बिना वैकुंठ जो है सुना है, आपके बिना वैकुंठ जो है सुना है, भगवान आप पधारो वैकुंठ में। भगवान ने देवताओं से कहा कि अब हमारी जो लीलाएं हैं उसको लीला को हम समाप्त कर रहे हैं। हमारी जितनी भी लीलाएं हैं उस सब लीलाओं को हम क्या कर रहे हैं, अब समाप्त कर रहे हैं। और बस जैसे सब लीला जो है समाप्त हो जाएगा, हम जो है क्या करेंगे, वैकुंठ में आकर के जो निवास करेंगे। छोड़ के भगवान जो है इस धरती को जो जाने वाले हैं। जैसे भगवान इस धरती को छोड़ करके गए, कहते हैं द्वापर युग की समाप्ति का समय था और कलयुग जो है लगने वाला था। द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग का लगने का समय था। द्वारिका में अब जो है क्या होने लगे, अब सगुन होने लगते हैं। भगवान के जाने का सब समय आया तो दूसरी द्वारका में सोने की द्वारिका थी, उस द्वारका में कभी शुभ कार्य होते थे, आज ये अपशकुन होने लगते हैं। और वृहद यादव ने भगवान से कहा, प्रभु
यहाँ अब अपशगुन हो रहा है। अब द्वारका जो है अच्छा नहीं लगता है। अब द्वारका जो है क्या है, हमको अच्छा नहीं लगता, हम द्वारका को जो है छोड़ना चाहते हैं। भगवान ने कहा चलो, जब नहीं रहना चाहते तो छोड़ करके जाओ। सब यादव लोग जो है क्या करते हैं, द्वारका को छोड़ करके जा रहे थे, क्योंकि ऋषियों के श्राप के बाद सब जो अनिष्ट हो रहा था। ऋषियों ने श्राप दिया था कि जो मुंह से निकलेगा तो तुम्हारे कुल का जो है क्या करेगा, विनाश कर देगा। जितने भी भगवान के परिवार के सब लोग थे जी, सब क्या हो जाते हैं, प्रभास क्षेत्र में आकर के जो है बसने लगते हैं, रहना जो है प्रारंभ करते हैं। सब वही जाने की तैयारी करते हैं, जा रहे हैं, लोग बस रहे हैं प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र में जाने के बाद कहते हैं, जैसे द्वारका को छोड़ करके सब यादव लोग प्रभास क्षेत्र में गए तो किसी बात को लेकर के उनके बीच में लड़ाई हो जाता है। किसी बात को लेकर के उनके परिवार के बीच में, भगवान के परिवार के बीच में जो है लड़ाई हो जाता है। और लड़ाई जो इतना भयंकर होता है कि देखते ही देखते जो है भगवान के परिवार वाले लोग ही एक दूसरे को काटने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं। और देखते 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 भगवान का जो है 56 करोड़ यदुवंश परिवार था, वो धीरे 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 क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भगवान लीला को इसलिए समाप्त करते हैं, अगर अपने परिवार के किसी लोग को छोड़ करके चले जाते तो आज उसका परिवार जो भगवान बन करके घूमता, आज उसका परिवार भगवान बन करके घूमता। इसीलिए भगवान अपनी लीला को जो है क्या करते हैं, समेटते हैं। जिस मुसल को घिस करके सब लोग फेंके थे, वही वज्र बन करके क्या करते हैं, एक दूसरे को काटने लगते हैं। भगवान अपने उस लीला को जो है समाप्त किए। और भगवान जब उस लीला को समाप्त करते हैं तो एक दिन भगवान उदास बैठे हुए थे। और उदास जब बैठे हुए थे तो भगवान का एक मित्र है, कौन, उद्धव। भगवान का एक मित्र है, कौन, उद्धव। और उद्धव जो है भगवान के पास में आए और भगवान के पास में आकर के कहने लगे कि भगवान क्या बात है। भगवान ने कहा कि उद्धव, अब हमारे जाने का समय आ रहा है, हम धरती को छोड़ करके वैकुंठ में जाकर के निवास करेंगे। उद्धव ने कहा है कि भगवान मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धव जीव अकेला आता है और उस जीव को अकेला ही जाना पड़ता है, तुम हमारे साथ आए हो तो जाओगे कैसे। उद्धव ने भगवान से पूछा कि भगवान जब आप चले जाओगे, जब आप चले जाओगे तो भक्त अगर आपको ढूंढेंगे तो आप कहां मिलोगे। भक्त अगर आपको ढूंढते हुए आए तो आप कहां मिलोगे। तब भगवान ने कहा है कि मेरा शरीर जो है भले ही जा रहा है वैकुंठ में, लेकिन मेरी आत्मा जो है भागवत में निवास करेगा। मेरी आत्मा जो है क्या करेगा, भागवत में जो है निवास करेगा। जो भागवत की आश्रय को लेता है, जो भागवत की शरण को लेता है, उसको भगवान जो है क्या करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान उद्धव को जो पत्र देते हैं और पत्र दे करके कहा है कि उद्धव ये पत्र को ले जाओ और जा करके वृंदावन में जितने भी गोपियां हैं उन गोपियों को समझा देना। उद्धव उस पत्र को लेकर के आते हैं और पत्र को लेकर के जब आए तो उद्धव को जो है क्या करते हैं, पत्र को जो है दिए हैं। गोपियां जो है पत्र को लेती है और पकड़ करके कहती है कि उद्धव क्या करेंगे इस पत्र का, हमको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हम तो बस कृष्ण के प्रेम की भक्ति में जुड़े रहना चाहते हैं, हम तो बस कृष्ण के प्रेम की भक्ति में डूबे रहना चाहते हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की, बोले बाके बिहारी लाल की जय। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, जितने की तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बस की तेरे बस की नहीं है। लहर के होते हैं सोजे, लहर के होते हैं सोजे।
यहाँ दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूजा, बदगीत की सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूजा। तो प्रेम की बात है उधो। बोली भागवत भगवान की जय। उद्धव उस पत्र को लेकर के गए और पत्र को लेकर के जब जाते तो वृंदावन के लोग ने उस पत्र को फाड़ दिया और फाड़ करके कहा हमें तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हम तो बस कृष्ण भक्ति में कृष्ण प्रेम में जो लगे रहते हैं। उद्धव बहुत समझाने का प्रयास करते हैं और बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन जिसको कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाए, जिसको कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाए, वहां ज्ञान की क्या आवश्यकता है, वहां ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भक्ति में लोग खींचे चले जाते हैं भगवान कथा को सुनने के लिए। आप उसको ज्ञान के द्वारा समझाओ क्या मिलेगा भगवान कथा को सुन करके, तो लोग वही भले बोलते हैं भैया मिले क्या कुछ मत मिले, बस हमको भगवान कथा को सुनना है। कुछ इच्छा लेकर के अगर भगवान की कथा को सुने तो फिर क्या सुने भगवान की कथा। किसी से प्रेम होता है तो जब प्रेम होता है किसी से तो उसकी इच्छा नहीं रखते, प्रेम तो हो जाता है। हाँ? प्रेम तो बस हो जाता है। उद्धव जो भगवान के पास में आए और भगवान के पास में आकर के पूछा भगवान मेरा ज्ञान तो धरा का धरा रह गया, कोई काम आया नहीं आज, बताओ मैं किसको अपना गुरु बनाऊं, मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। भगवान ने कहा उद्धव गुरु बनाने की जरूरत नहीं, गुरु खोजने की जरूरत नहीं है, गुरु तो बस मिल जाता है। जहां से ज्ञान मिले वही जो है गुरु है, जहां से ज्ञान मिलता है वो क्या है, गुरु है। भगवान ने कहा मेरा पहला गुरु तो धरती है, मेरा पहला गुरु कौन है, धरती है। उद्धव ने पूछा भगवान धरती को आपने गुरु बनाया, क्या सीखे वो धरती से। भगवान ने कहा उद्धव मैं धरती से सहनशीलता को सीखा हूं, मैं धरती से क्या सीखा हूं, सहनशीलता को सीखा हूं। इसी धरती पर हम लोग थूकते हैं, इसी धरती पर मल मूत्र का त्याग करते हैं, उसके बाद भी धरती माता हमको अन्न देती है। हाँ? उसके बाद भी धरती माता जो है क्या करती है, हमको अन्न देती है। कितनी सहनशीलता है धरती। कोई हमको भला कह दे, कोई हमको बुरा कह दे, इस बात का जो है शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं इस शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रास्ता में जा रहे हो और रास्ता में जा रहे हो तो आपको किसी ने अपशब्द कह दिया, गाली दे दिया, तो क्या आपके साथ वो गाली चला जाएगा। अगर आप सुने नहीं हो उस गाली को तो फिर उसी के कान में गाली जो गूंजता रहेगा। इसीलिए धरती से सहनशीलता सीखा। सहनशीलता होना चाहिए मनुष्य में। दुख सुख जीवन, दुख सुख हानि लाभ जस अबजस, ये तो सब लगा रहता है संसार में। मेरा दूसरा गुरु है कौन, मेरा दूसरा गुरु है वायु। हवा से मैंने सीखा है। हवा क्या है, बोले हवा निसंगता है, उसमें कोई संगत नहीं है। अगर हवा जो है
खुशबू के साथ है तो आपको खुशबू प्रदान कर देगा। वही धागा जो है बदबू में है, कोई गाय मारा है कोई बदबू में है तो आपको बदबू भी देख देगा, उसमें कोई दोष नहीं है। दोष जो है क्या होना चाहिए, शरीर में नहीं होना चाहिए, है नहीं। हम घर का कोई मर जाता है तो मर जाता है तो क्या करते हैं, उसके दाह संस्कार में जाते हैं और दाह संस्कार में जाकर के आकर के फिर घर में स्नान कर लेते हैं। हवा जो है क्या है जिसे बताया, उसमें कोई दोष नहीं हवा में। मेरा तीसरा गुरु कौन है, बोला मेरा तीसरा गुरु है आकाश। आकाश क्या है, आकाश जो हमारी सीमा है। आकाश क्या है, बोली हमारी सीमा है, हम आकाश से बाहर जा ही नहीं सकते। आप कहीं भी जाओ आपको आकाश जो है मिलेगा। उसी प्रकार से ये उद्धव, ये आत्मा जो है क्या है, अजर और अमर है। आत्मा जो शरीर भले मरता है लेकिन आत्मा जो है कभी नहीं मरता। मेरा चौथा गुरु है क्या, जल। जल से मैंने क्या सीखा, शीतलता और मधुरता जो है सीखा है। जल से क्या सीखा है मैंने, शीतलता और मधुरता सीखा है। जल की भांति जो साधक है, जो भगवान की पूजा करता है, भगवान के पाठ करता है, उसको शुद्ध जो है पवित्र माना गया है। जिस प्रकार से जल जो है शुद्ध और पवित्र है, सदा जल जो है शुद्ध और पवित्र है। मेरा पांचवा गुरु कौन है, बोले मेरा पांचवा गुरु है अग्नि। अग्नि से मैंने क्या सीखा है, बोले अग्नि से मैंने पवित्रता सीखा है। अग्नि क्या है, अग्नि सदा पवित्र है। वही अग्नि अगर घर में है तो भोजन बना करके देती है, और वही अग्नि जो है शमशान में तो लाश को भी जला देती है। लेकिन दोनों अग्नि को प्रणाम करते हैं। जब शमशान में जाते हैं तो भी उस अग्नि को प्रणाम करके आते हैं, और घर में जो भी अग्नि रहता है उसको भी हम प्रणाम करते हैं। अग्नि जो है क्या है, पवित्रता है। मेरा छठवां गुरु है कौन, बोले मेरा छठवां गुरु है चंद्रमा। चंद्रमा को भी मैंने अपना गुरु बनाया। बोले महाराज चंद्रमा से क्या सीखे हो, बोले चंद्रमा से मैंने सीखा है घटना और बढ़ना। मैं दो चीज सीखा है, घटना और बढ़ना। जीवन है, भगवान ने शरीर दिया है तो दुख और सुख जो है लगा रहता है। जीवन में कभी दुख है तो कभी सुख है। दुख में जो है ज्यादा घबराना भी नहीं चाहिए और सुख में ज्यादा फूलना भी नहीं चाहिए। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्या करता है, घटता है, और शुक्ल पक्ष में वही चंद्रमा जो है अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। 16 कलाओं से परिपूर्ण है चंद्रमा। मैंने मेरा सातवां गुरु है कौन, सूर्य। बोले महाराज आपने सूर्य से क्या सीखा, बोले सूर्य के भांति जो क्या होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए। सूर्य के भांति क्या होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए। भगवान ने अगर कुछ दिया है तो उसको बांटते भी चलो। किसी के दुख में सुख में बांटते हुए चलना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान हमको रोज प्रकाश देता है। सूर्य नारायण भगवान क्या करता है, हमको रोज प्रकाश देता है, लेकिन उस प्रकाश के बदले हमको कुछ नहीं मांगता। कभी भगवान सूर्य नारायण अगर एक आध दिन बिल को भेज दिया हमारे घर में, सूर्य नारायण भगवान एक आध दिन बिल को भेज दिए, मैं इतने दिन से तुमको प्रकाश दिया हूं, ला भैया बिल को पटा, सोच लो क्या होगा। सूर्य की जैसे क्या होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए। कुछ दिए हो तो उसका हिसाब भी मत रखो। किसी को अगर कुछ दे दिए तो उसका हिसाब मत रखो, भूल जाओ। दे दिए तो दे दिए, भगवान की इच्छा था तो चढ़ गया दान में, चढ़ गया तो वापस तो आने वाला नहीं है नहीं, तो परोपकार होना चाहिए। और मेरा 8वां गुरु क्या है, कबूतर। बोले कबूतर से क्या सीखे हो, बोले कबूतर वस्तु या व्यक्ति के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। कबूतर जो है क्या करता है, केवल अपने ही को बढ़ता देखना चाहता है। कबूतर अपने परिवार को जो बढ़ता हुआ देखना चाहता है, दूसरे के परिवार के बारे में सोचता है घट जाए और मेरा परिवार जो बढ़ जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। मेरा 9वां गुरु है अजगर। बोले भगवान अजगर को क्यों गुरु बनाए, तो बोले अजगर को गुरु इसलिए बनाया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मोलू का कह गए सबके दाता राम। अजगर को देखना बैठा रहता है, मिल गए तो खा लिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अगर भगवान ने जन्म दिया है तो कुछ न कुछ व्यवस्था करके
भेजा है। इसलिए कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हमारे पेट में जो भोजन जाता है उसकी व्यवस्था जो कौन करता है? परमात्मा जो करता है। और मेरा 10वां गुरु कौन है? तो बोले मैं 10वां गुरु अपना है समुद्र। बोले महाराज समुद्र से क्या सीखी? बोले समुद्र से मैंने सीखा है कि वर्षा ऋतु बहुत सारा जल आता है और तब भी वो समुद्र छलकता नहीं है। बहुत सारा जल आता है वर्षा ऋतु में तो भी जो छलकता नहीं है, और ग्रीष्म ऋतु में जब वो सूखता है तो भी वो क्या होता है? सूख नहीं जाता हुआ। इसीलिए जब भगवान ने धन दिया है तो धन का जो है अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धन कभी भी नष्ट हो सकता है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु का जल जो बढ़ जाता है, गर्मी आता है तो जल सूख भी जाता है। उसके बाद मेरा 11वां गुरु कौन है? बोले पतंगा कीड़ा। बोले महाराज उससे क्या सीख लिए पतंगा कीड़ा से? उसको क्यों गुरु बनाए भगवान? पतंगा जो कीड़ा जो होता है देखना, अग्नि में जो क्या हो जाता है? अग्नि को देख करके वो मोहित हो जाता है कीड़ा, और अग्नि को देख करके मोहित होकर उस पर पास चला जाता है। अग्नि को मैं पकड़ लूंगा और अग्नि को पकड़ लूंगा ऐसा सोच करके हो जाता है, और उसी अग्नि में जल करके वो मर जाता है। इस परिवार को हम लोग अपना समझ करके इकट्ठा करके जब रखे रहते हैं, हाँ, लेकिन जब अंत समय आता है तो यही परिवार जो अग्नि में लेकर के हम चला देते हैं। मैंने 12वां गुरु मेरा कौन है? बोले भ्रमर कीड़ा। मैंने उसको भी अपना गुरु बनाया। भ्रमर की भांति जो है सार को ग्रहण करो और बाकी सब चीज को छोड़ दो। भंवरा को देखना जीवन भर क्या करता है? फूलों के रस को इकट्ठा करता है और फूलों के रस को इकट्ठा करता है, लेकिन उस रस को, उस मधुर रस को कभी खा नहीं पाता। वो दूसरा आता है और क्या करता है? सब कुछ ले जाकर के छोड़ देता है। मेरा 13वां गुरु कौन है? बोले हाथी है। स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी जो है अपनी जान को गंवाता है। स्पर्श सुख के कारण हाथी जो है क्या करता है? अपने जान को जो है गंवाता है। हाथी बहुत में कामी जानवर है। और इस प्रकार से उद्धव मैंने 13 जो है गुरु बनाए हैं अपने जीवन में, और मैं कुछ न कुछ उनसे सीखा हूँ। उद्धव को ज्ञान देते हैं भगवान, और ज्ञान दे करके भगवान ने कहा उद्धव जाओ और जा करके भगवान की भक्ति करो। दुनिया में भगवान का नाम ही जो है सार है। उद्धव भगवान को प्रणाम करते हैं जी, और भगवान को प्रणाम करके क्या किए हैं? चले जाते हैं इधर। अब भगवान के जितने जी 56 कोड़ी यदुवंशी थे, सभी लोग जो है एक दूसरे को मार करके कट करके जो मर गए थे। केवल बस बचा था तो कौन? भगवान बस बचा था। अब भगवान अपनी इस लीला को समाप्त करने के लिए अब अपने सब कुछ छोड़ देते हैं। सोने की द्वारिका को भगवान ने क्या किया है? समुद्र में डुबो दिया, और समुद्र में डुबो करके भगवान एक जंगल में जा करके बैठ गए। और जंगल में जा करके बैठते हैं, एक पेड़ के नीचे भगवान बैठे हैं, और पेड़ के नीचे भगवान बैठे हैं, अपने सर को उस पेड़ में टिका दिए हैं। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर को रखे हैं, और दूसरा पैर को रख करके भगवान जो है क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। उधर से एक शिकारी आया, और शिकारी जब आता है तो भगवान के पीला पीताम्बर को देख लिए, और पीला पीताम्बर को देख करके उसकी हिरण समझ लिए, और हिरण समझ करके क्या करते हैं? अपने बाण को छोड़े हैं, और जैसे बाण को छोड़ते हैं वो बाण जो है आता है और सीधा कृष्ण के पैरों में लग जाता है। वो बाण जो है क्या करता है? कृष्ण के पैरों में जो है लग जाता है। कृष्ण के पैर में जब वो बाण लगता है तो कृष्ण के चिल्लाता है, और जैसे कृष्ण ने चिल्लाया वो शिकारी जो है दौड़ते हुए आया, और दौड़ते हुए आता है तो भगवान को देख लिया, और भगवान को देख करके कहा ठाकुर जी मैं नहीं जानता था आप यहाँ पर बैठे हो, मैंने तो हिरण समझ के मारा था, मैंने तो हिरण समझ करके मारा था, आप हो करके मुझको नहीं मालूम था। भगवान ने कहा है कि भैया तुमने मुझको मारा नहीं है, बल्कि हमारी इच्छा थी, इसलिए बाण जो है क्या हुआ? हमारे पैरों पर आकर के लगा है। पिछले जन्म में तुम बाली थे, पिछले जन्म में तुम बाली थे और हम राम थे, हमने भी तुमको छुप करके मारा था, हमने भी तुमको छुप करके मारा था, और आज तुमने जो है हमको छुप करके मार दिया। भैया तेरा मेरा हिसाब बराबर, तेरा मेरा हिसाब बराबर, हम कुछ रखते नहीं हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मेवा
प्रयच्छति। भगवान ने गीता में कहा है अगर कोई मुझे पत्र पुष्प भी अर्पण करता है तो मैं उसका हिसाब क्लियर करके जाता हूँ, मतलब मैं किसी का हिसाब रखता नहीं। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, अरे 3 लोग को बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। भगवान कहते हैं जितना सब कुछ है छोड़ करके इसी वीराने में सबको आना है, इसलिए भगवान ने सबका जो है साथ क्लियर कर दिया। जो जिस इच्छा को रख करके भगवान को मांगे थे, जो जिस इच्छा को रख करके भगवान की पूजा किए थे, उनके सब इच्छा को पूरा किए हैं। और पूरा करने के बाद बाली के जो बचा था भगवान ने उसको भी पूरा किए, और उस शिकारी को भगवान ने अभय दान दिया। और अभय दान दे करके भगवान जो है क्या करते हैं, अब वैकुंठ की ओर जा रहे हैं। सब देवता जो फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और फूलों की वर्षा करके भगवान जो है वैकुंठ में जाते हैं। और वैकुंठ में जाकर के भगवान आज लक्ष्मी नारायण रूप में विराजमान हो जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, ओ तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया
जब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांसें रुक जाएगी सब, रिश्ते टूट जाएंगे। भगवान अपनी सभी लीलाओं को जो है समाप्त करते हैं और भगवान अपनी सभी लीलाओं को समाप्त करके भगवान वैकुंठ में जाते हैं। और वैकुंठ में जब जाते हैं तो भगवान सभी को जो है आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देकर के भगवान जो है क्या करते हैं, वैकुंठ में जाते हैं। सूर्य निकले तो रोशनी दे आपको, सूर्य निकले तो रोशनी दे आपको, फूल खिले तो खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के लायक नहीं है, देने वाला हर खुशी दे आपको, देने वाला हर खुशी दे आपको। भगवान अपनी समस्त लीलाओं को जो है क्या करते हैं, विश्राम देते हैं। और विश्राम के साथ ही ये 12 स्कंद 18,000 श्लोक से परिणित श्रीमद् भागवत की कथा को हमने अपनी टूटी फूटी भाषा में आप लोगों को सुनाया। कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के बाद